पाकिस्तान को अब FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का मौका आ गया है। अब और देर नहीं करना चाहिए। आखिर कब तक हम ये टेररिस्ट अटैक सहते रहेंगे? कब तक सिविलियंस जो है तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रहेंगी जिनका कोई कसूर नहीं है? दोस्तों, ये पहला अटैक नहीं था जो सिविलियंस पे किया गया। इससे पहले भी 2001 में जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली पे हमला किया गया था, वो भी सिविलियंस पे किया गया था। उस टाइम भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। दूसरी बार जब डोडा पे अटैक हुआ था, उस टाइम में भी बहुत सारे सिविलियंस मारे गए थे। ये तो छोड़िए, ये तो सिविलियंस पे अटैक है। उसके बाद हमारे देश में कारगिल वार देखिए, दिल्ली बम धमाका देखिए, 26/11 देखिए, उरी अटैक से लेकर के पुलवामा अटैक, अब पहलगाम अटैक। आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को फंडिंग करता है, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। लश्कर तैयबा से लेकर के जैश-ए-मोहम्मद, इन सारे आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान जो है पनाह देता है, सपोर्ट करता है। ये अमेरिका से लेकर के हर कंट्री जानते हैं इसके बारे में। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी का घर ही है। फिर भी उसके बावजूद भी पाकिस्तान को फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया? सिर्फ ग्रे लिस्ट में ही क्यों शामिल किया जाता है? अब वक्त है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का। हम भारतवासी के दिल में इतना गहरा घाव है, जब भी हम न्यूज़ देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी देखते हैं तो हमें सच में रोना आता है। हम लोग अंदर से रोते हैं कि आखिर सरकार कब तक चुप बैठेगी? ये धमकी देने का वक्त नहीं है, अब वक्त है बदला लेने का। आखिर उस इनोसेंट इंसान का क्या दोष था? वो कुछ लम्हे जो है तो खुशी से गुजारने गए थे, सुकून ढूंढने गए थे। कोई वहाँ पे हनीमून मनाने गया था, हाल ही में शादी हुई थी। उन लोगों की क्या कसूर है? धर्म पूछ करके मारा गया। सोचिए, इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर हमारे देश में इतने सिक्योरिटीज है, उसके बावजूद भी हमारे देश में ये सारी चीजें हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें कमी है, क्योंकि और ये सरकार एक्सेप्ट करती है कि हाँ उनसे भूल हुई है, वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात किया जाना चाहिए था। हमारे देश में जो करोड़पति हैं, जो अरबपति है, उनको जेड सिक्योरिटी दी जाती है। उनके आगे पीछे जो है तो इतने सिक्योरिटी स्टाफ घूमते रहते हैं कि उनको कुछ हो न जाए। लेकिन यहाँ पे आम आदमी का क्या? जो गरीब है, जो आम आदमी है, जो आम जनता है, उसका क्या? उसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आखिर इन्हीं आम जनता के पैसे से ही उनको जो है तो सैलरी मिलती है। इसके बावजूद भी हम देश के आम जनता सिक्योर क्यों नहीं है? दुनिया के सभी देश को अभी सामने आना चाहिए, साथ में आना चाहिए और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाना चाहिए। तो जो है सो FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि FATF का ब्लैक लिस्ट क्या है, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में और ये मेनली बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कि अगर कोई कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उससे सख्त निगरानी रखी जाएगी। लेकिन बाद में जाकर के 2001 में जो है सो अब टेरर फंडिंग को भी देखने के लिए इस संगठन ने काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर कोई कंट्री टेरर फंडिंग करता है, आतंकवादी को सपोर्ट करता है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, या फिर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स के लिए काम कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को जो है तो FATF देखता है, कड़ी निगरानी रखता है। अगर इस तरीके की गतिविधियां होती है तो FATF उस कंट्री को जो है तो वार्निंग देता है कि तुम ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो तुमको हम FATF के ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देंगे। ग्रे लिस्ट में शामिल करने का मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री जो है सो ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया तो उस कंट्री को किसी कंट्री से लोन लेना या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना बहुत भारी पड़ जाता है। इंटरनेशनल जो है सो व्यापार नहीं हो पाता है, या फिर कोई भी कंट्री उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करता है, जिसके कारण उस कंट्री की हालत खराब हो जाती है। उसकी रोजी रोटी पे असर पड़ता है कि आखिर वो जनता को क्या खिलाएगा और देश कैसे चलाएगा। पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। जैसे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में 2008 में, 12 में, 15 में, 18 में, सब में शामिल किया गया। फिर भी पाकिस्तान को बार बार वहां से हटा लिया जाता है, ये कहकर कि अब पाकिस्तान जो है तो आतंकवादी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अभी के डेट में भी लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान अपना घर दे करके रखा है कि आओ भाई हमारे घर में बैठो और दुनिया में टेररिज्म फैलाओ, जहाँ मन करे वहाँ अटैक करो, इंडिया को तो बर्बाद ही कर देना। फिर भी इंडिया चुपचाप हाथ जोड़े हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा ही। लेकिन इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमी जो पाकिस्तान के टुकड़े कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है और वहाँ के जो वासी हैं वो अभी भी मर रहे हैं। बेकसूर लोग मर रहे हैं, बेकसूर लोग उस टेररिस्ट के हाथों मर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि FATF का ब्लैक लिस्ट क्या है। अगर पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए अगर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया ना, तो वहाँ के लोग जो है सब भूख प्यास से तड़प के मर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी कंट्री उसको हेल्प नहीं करेगा। अगर कंट्री FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसके बाद उसको कहीं से भी कोई लोन नहीं मिलती है।
इंटरनेशनल व्यापार मतलब ठप हो जाता है, उसको कोई कंट्री हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो मर भी जाए फिर भी उसको कोई कंट्री हेल्प नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई खूंखार देश जो पूरे टेररिज्म से भरा हुआ है, आपको पता है कि FATF के ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्री को रखा गया है, ईरान और नॉर्थ कोरिया को। ठीक ऐसे ही पाकिस्तान को भी अब इसमें शामिल किया जाना चाहिए और ये सही मौका है। हम सभी भारतवासियों का भारत सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस पे काम करें, सिर्फ धमकी देने से नहीं काम होगा, अब टाइम है अटैक करने का। और हमारे देश के जो 28 मासूम शहीद हुए हैं उनका बदला लेने का सही मौका है। सिर्फ सिंधु जल नदी समझौता को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, अब वक्त है बदला लेने का, अटैक करने का। अरे हम भारत के वासी है, अगर भारत चाह जाए ना तो ऐसे पाकिस्तान के 10 जैसे कंट्री को टुकड़े करके रख दे। फिर पाकिस्तान जैसा कंट्री करोड़ों बार सोचे ऐसा अटैक करने से। वक्त है बदला लेने का, प्लीज इस पर सोचिए और अपना ओपिनियन दीजिए। क्या ये सही मौका नहीं है कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जाए? क्या ये सही मौका नहीं है कि पाकिस्तान को FATF के ब्लैक लिस्ट में डाला जाए? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।